नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में आज सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके की दहशत फैलाने की हरकत कश्मीर के पहलगाम में हुई है, उसका जवाब क्या होना चाहिए। कब तक जो है हम बर्दाश्त करते रहेंगे और क्या धैर्य की भी कोई सीमा होती है, और अगर होती है तो कहां जाकर के पूरी होगी, एक चिंता बात है। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। बाजार पे बातचीत होगी, लेकिन सर पहली टिप्पणी आपकी, ये जो कल जो दुखद घटना घटी है, हम सब अपने बच्चों परिवार के साथ कहीं ना कहीं गर्मियों की छुट्टियों में या किसी ऐसे लंबे वेकेशन पे जाते हैं। मतलब कोई ये सोच भी नहीं सकता कि आपकी फैमिली आपके साथ है और इस तरीके से आपको टारगेट किया जाएगा, नाम पूछ करके निहत्थे लोगों पर, छोटे बच्चों पर, औरतों पर गोलियां बरसाई जाएंगी। कैसे देख रहे हैं सर? और ये वक्त ऐसा नहीं है, मतलब कल रात में नींद नहीं आई और गुस्सा इतना ज्यादा आ रहा है, और मुझे लगता है पूरे देश में इस बात को लेके गुस्सा है कि क्यों, मतलब जो लोग मारे गए वो क्यों मारे गए, क्या दोष था उनका, क्या गलती थी। आ, वो सिर्फ वहां पर घूमने गए थे, अपने परिवार के साथ कुछ अच्छे लम्हे बताने गए थे। कुछ एक लोगों की डिटेल पढ़ रहा था जिसमें 2 महीने पुरानी शादी थी, लोग एक दिन पहले एंजॉय कर रहे थे, उसकी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे, न अगले दिन वो आदमी नहीं रहे और उनकी धर्म पत्नी बिलक बिलक के रो रही है। आपकी टिप्पणी सर, पहला कमेंट। जी विपुल जी, धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। और सबसे अच्छी बात आपका धन्यवाद इसलिए भी कि आपने इस मौके पर मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल शोज तो बहुत करते हैं, कभी कभी दिल में कुछ अ, अ, ये जी सर, आपकी आवाज, मुझे लगता है कि कुछ नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा हाँ, रही है। कोशिश करते हैं आपसे जुड़ने की, लेकिन आपको आवाज मिल रही सर? चलिए, लोग दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच एक टिप्पणी लेते हैं, और जो अपडेट्स आएंगे इसको लेकर के हम लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं, और साथ ही साथ बाजार पर भी हमारी नजरें हैं। अब बाजार में निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी आई है, जो एक ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा था, अब रिकवर होता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। इस समय 79 अंकों की मजबूती इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है, और जो है अभी भी अगर हम देखें, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी थोड़ा सा सुधरा है। करीब करीब 1179 1190 शेयर ऐसे हैं जो बढ़ के कामकाज कर रहे हैं, और 1500 शेयर ऐसे हैं जो कि इस समय निफ्टी में गिर के कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सेक्टर अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं उसमें हम ऑटो में देख रहे हैं कि आज अच्छी रफ्तार है, और सबसे अच्छी मजबूती आईटी में देखने को मिल रही है। एचसीएल टेक के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं, उम्मीद के मुताबिक रहे हैं, और जिस तरीके का एक पेसिमिज्म, एक नकारात्मकता जो है आईटी सेक्टर को लेकर के देखने को मिल रही थी, ऐसे में एचसीएल टेक के नतीजों ने थोड़ी सी जान फूकी है, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि ओवरऑल सेक्टर पे जो है अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। रवि सर, सुन पा रहे हैं आप? अपनी बात कंटिन्यू कीजिए सर, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा। जी, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आपने मुझे मौका दिया, जो आप बड़ी गंभीर यहाँ पर एक जो परेशानी है, एक जो मन की दुविधा है, उस पर मुझे बोलने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत दुखद है, एक आम आदमियों की सोच पर भी हमला हुआ है, सिर्फ़ उनके परिवारों की बात ना की जाए, अगर इसको बात किया जाए कि जिस तरीके से देश के साथ ऐसा हुआ है, मुझे लगता है कि ये सबके दिल का एक ऐसा नासूर सा दर्द बना रहेगा जो कि कभी दूर होता हुआ नजर नहीं आएगा। और दूसरी तरफ है कि मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करूँ कि अभी मंडे को मैं आपके यहाँ पे, सोमवार को मैं उपस्थित नहीं था उसमें, मैं अपने एक मित्र की शादी पे ही गया था, और वहाँ पर रास्ते में मुझे एक कपल मिला जो एकदम न्यूली मैरिड थे, और वो भी कश्मीर घूम कर लौट रहे थे। तो उन्होंने बल्कि बताया कि इस बार कश्मीर में बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है, लोगों का अट्रैक्शन वहां पर बढ़ा है, 370 हटने का फायदा मिला है, और इस तरीके की घटना उन सभी आम लोगों के ऊपर एक बड़ा जो है वो ये कहा जाए कि आघात है, इससे बड़ी बात नहीं की जा सकती। और मुझे बार-बार उसी दृश्य को नज़र आ रहा है। अब बहुत से लोग ये उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद मैं मैं अभी होकर वहाँ से आया, मेरी टिकट थी, मैं जा नहीं पाया। लेकिन ये उससे बड़ी घटना इस बात की है कि जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ, उनके परिवारों को और उनके आत्मविश्वास को इतना बड़ा झटका लगा है। तो ये बहुत ही दुखद है, मैं यही कहूँगा। और
देश में ऐसी घटना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और हर आम आदमी को आज एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि मुद्दे बहुत से पॉलिटिकल आपको देखने और सुनने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे बिल्कुल भी सुनने या देखने में अच्छे नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हम और आप बातचीत कर सकते हैं, हम और आप अपना काम कर सकते हैं, और इस तरह की घटनाओं का जवाब देने के लिए हम लोग सरकार चुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर कोई सख्त फैसला लेगी, और ऐसा फैसला ले कम से कम कि मतलब उसका असर दूर तक जाए। इस बार गूंज जो है वो दूर तक जानी चाहिए, क्योंकि कई बार इंतहा हो जाती है बर्दाश्त करने की, और मुझे लगता है कि बहुत मासूमों ने अपनी जान गंवा दी इस आतंकवाद के नाम पर। और अब कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ी रणनीति निश्चित रूप से ऐसी होनी चाहिए जिससे इस तरह की घटनाएं, जिसमें कि निहत्थे मासूम लोग अपनी जान ना गंवाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उस पर जो भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन इन सबके बीच में बाजार पे सर आपसे जानना चाहेंगे, बाजार निश्चित रूप से इस हमले का बाजार बिल्कुल डरा नहीं है, और बाजार में सुबह से ही अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। सर एक लगातार ये छठा सातवां दिन है बाजार में मजबूती का, आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये प्रॉफिट बुक थोड़ा-सा करना चाहिए, या आपको लग रहा है कि ये कंटिन्यू अभी जो है बाइंग का जो माहौल है वो चलता रहेगा? अभी की लेवल्स आप क्या देख रहे हैं? 24,350 का लेवल क्या इस रैली में कंटिन्यू ये पार कर पाएगा निफ्टी, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा अभी समय लगेगा? देखिए इंडेक्स के लेकिन मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर जिन स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा मुनाफा आ रहा है, उसको यहाँ पर जरूर बुक करिए, क्योंकि इस समय जो अभी का जो यहाँ पर ट्रेंड दिखाई दे रहा है, उस पे आपको एक बार मुनाफा बुक जरूर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे सकती है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। बहुत सारे दर्शक हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं, और सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। नतीजे आए हैं वारी एनर्जीज के सर, और क्या शानदार 2 दिन के अंदर क्या भागा है वारी एनर्जी, मतलब क्या ही कहा जाए। हमारे एक दर्शक हैं सैयद हैदर इकबाल साहब, और वो कह रहे हैं कि सर आज तो वारी एनर्जी में रैली आ गई, लेकिन 25 अप्रैल को इसका 6 मंथ का जो लॉक इन है वो पीरियड पूरा हो जाएगा, तो क्या उसके बाद इसमें एंट्री ले सकते हैं? अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? सर ये 2 दिन की रैली के बाद ये नतीजे आपकी स्क्रीन पर है, इसको हम जरा और डिटेल में डिस्कस करेंगे आज खबरों के खेल में। मुनाफा 34% बढ़ा है, आय में 36% की इजाफा देखने को मिल रही है। काफी अच्छे नतीजे रहे हैं, EBITDA 120% बढ़ा है। तो खबरों के खेल में इस नतीजे पर बातचीत होगी, लेकिन अभी जो 2 दिन में रैली आई है उसको आप जरा स्क्रीन पर देखिए। क्या शानदार मूव, अभी भी इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ वारी एनर्जी 17.5% की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। सर क्या टिप्पणी होगी सर, 2 दिन में 36% के आसपास की रैली आ चुकी है यहाँ पर? देखिए अभी विपुल जी, बहुत से लोग इस बात पर परेशान थे और इस बात को लेकर उनको दुविधा ज्यादा थी कि स्टॉक जो है वो बहुत बढ़ नहीं रहा है, और 2600 और 2700 लोगों पे जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए तो पहली स्टेटमेंट यही होगी कि यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक जरूर करें। दूसरा, एक बार को जो मोमेंटम है वो 3150 तक जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप फ्रेश बाय करने से यहाँ पर अभी बचे, और जो स्टॉक्स में आपके रेट टू रेट या रेट से ऊपर आ रहे हैं यहाँ पर मुनाफा वसूल करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप ज्यादा लालच करेंगे तो मार्केट आपको वापस से सजा दे सकता है, और मार्केट में यही इस समय रणनीति रखें कि जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट आ रहा है, इंतजार किया था और लेवल्स में अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं, वहां पर बुक करना बिल्कुल एक्टिविटी के तौर पर अग्रेसिव तरीके से करना चाहिए। ठीक सर। लेकिन जो लोग फ्रेश एंट्री के लिए पूछ रहे हैं आपसे, तो क्या आप वेट करना चाहिए, क्योंकि इतनी रैली के बाद तो खरीदना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है सर? बिल्कुल सही कहा आपने विपुल जी कि यहाँ पर अभी यहाँ पर फ्रेश बाय करना से अवॉइड करना चाहिए, और इस समय जिस हिसाब से स्टॉक्स है उनको बहुत सोच समझ कर यहाँ पर खरीदें, और उसके लिए आपको फॉलो करें, क्योंकि राइट टाइम पे आपको एंट्री अगर नहीं मिली तो आप फिर से एक स्टॉक पर हाई पर खरीद लेंगे, और फिर पूरे अगले 4 महीने तक यही इंतजार करेंगे कि वो लेवल आएगा कि नहीं आएगा, वहां बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। मुझे उम्मीद है शायद कनेक्टिविटी ठीक हो गई होगी, तो आप एक बार को वीडियो का अगर चेक कराएंगे तो ज्यादा बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, होगा। मैं पीसीआर की टीम से बोलता हूँ। चलिए, हम मुझे बताया जा रहा है कि शायद अभी भी कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। तो जैसे एक बार जरा हमारी पीसीआर की टीम की नजरें हैं, एक बार जैसे थोड़ी सी बेहतर होती है स्थिति, तो एक बार कनेक्ट कराइए रवि सर से, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको देखना चाह रहे होंगे इस समय। सुरेंद्र कुमार घुमान जी ने
हमें धनराशि भेजी है और कैरिसिल के नाम से शेयर है, CARYSIL सर। कैरिसिल इन्होंने ले रखे हैं 840 पे और कह रहे हैं मुझे शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए। 840 पे लिए हुए हैं, 658 का भाव है, 200 रुपए कम से कम के आसपास का इनको पर शेयर नुकसान हो रहा है। 3-3.25% आज भी टूटा हुआ है शेयर और बीते 1% में जब बाजार में रिकवरी है तब भी ये 2.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है यहाँ पर। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर कैरिसिल को लेकर के, अगर आप ट्रैक करते हो तो? देखिए, फिलहाल तो स्ट्रैटेजी यही रखनी चाहिए कि यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए, लेकिन अब विपुल जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लोगों की आपकी बातें सुनने के बाद लोग दूसरे को ढूंढने लगते हैं जो कि उनको बाय बता दे। तो मुझे लगता है कि फिलहाल इस स्टॉक में इनको कोई बाय बताने वाला नहीं होगा। तो मेरा जो आकलन है वो यही बताता है कि यहाँ पर अगर आप निकल सकें तो बिल्कुल निकलने की कोशिश करिए। इतने मौके आपको दिए लास्ट, अगर आप विपुल जी के ही वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका कॉल लास्ट में आप प्रोग्राम में देते हैं, उन स्टॉक्स में देखिए आज 10-10% से ऊपर के प्रॉफिट आ रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को लेने की कोशिश करिए, ऐसे स्टॉक से थोड़ी दूरी बना लीजिए। अच्छे शेयर सर इतने सारे रहते हैं, आप लोग क्यों इस तरह के शेयरों में फंस जाते हैं? चलिए, अब क्या ही कहा जाए। चलिए, इस बीच कह रहे हैं कि मैं ओरिएंट होटल पे धोरदो जी ने सवाल किया है। कह रहे हैं हेलो सर, गुड आफ्टरनून, आई एम ए स्पेनिश टीचर एंड आई वॉच योर न्यूज एंड एनालिसिस। इनके पास ओरिएंट होटल्स के 400 शेयर हैं 149 के भाव पर। कह रहे हैं कि क्या मुझे अभी नहीं रखना चाहिए या उन्हें बेच देना चाहिए? तो अभी अगर हम नजर डालें ओरिएंट होटल के ऊपर, तो अभी जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो चल रहा है 1.25% के आसपास की मजबूती, 158 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। सर, इन्होंने खरीदा हुआ है और इनकी जो खरीद का भाव है वो जो है इन्होंने हमें 149 रुपए बताया है, अभी चल रहा है 158 पे। तो अभी वेट करें सर, होल्ड करें? अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और माहौल भी यहाँ पर थोड़ा गर्म हो रहा है, और इसकी वजह से होटल इंडस्ट्री को, याद होगा आपको विपुल जी, मैं लास्ट आपके शो पे कह रहा था 15 अप्रैल के बाद से होटल इंडस्ट्री पे आप स्टार्ट करिएगा बाइंग के लिए। तो आप क्योंकि पहले एंट्री कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वेट करना ही ज्यादा समझदारी है, और आपको मौके मिलेंगे अच्छा प्रॉफिट और बुक करने की। तो थोड़ा इंतजार और थोड़ा बड़ा प्रॉफिट। ठीक। इस बीच नीरज धुरिया जी कह रहे हैं सर सल्यूट है आप दोनों को, कार्यक्रम की शुरुआत पुलवामा अटैक से की, पहलगांव जगह का नाम है वैसे। बाजार की बात के साथ ये बात बहुत जरूरी थी, थैंक यू फॉर योर सेंटिमेंट, जय हिंद। बिल्कुल सर, ये बात बहुत जरूरी थी और हम सब देश के नागरिक हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट होता है, दुख होता है, और नागरिक से ज्यादा इंसान भी हैं। बहुत बुरा लगता है कि जब हमारे आसपास के लोग इस तरीके से जाते हैं, तो कोई दोष नहीं जिनका। चलिए, इस बीच क्रिएटर ऑल के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई। टाटा मोटर्स पे जाना चाह रहे हैं कि सर मैंने जो है भाव मार्केट प्राइस के भाव पर लिया हुआ है, 700 का टारगेट इन्होंने रखा हुआ है। ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। चलिए, आपकी शक्लें दिखने लगी सर, बहुत बेतहाशा इंतजार ही कर रहे थे। सर, टाटा मोटर्स पे अभी क्या करें सर? क्या सलाह रहेगी? 700 का टारगेट इन्होंने सोचा हुआ है अपने लिए। आज शानदार मूव है, 4% की तेजी। क्या ये जो डर था, चाहे वो मस्क का हो या फिर ईवी को लेकर के हो, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं सर? अब अभी भी क्या करंट लेवल में बाय कर सकते हैं टाटा मोटर्स? देखिए, करंट लेवल पर तो बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। 630 और 570 ये दो लेवल्स आपको पहले भी नोट कराने के लिए आपको दिए थे, और मुझे लगता है कि उन लेवल्स का ध्यान रखें। बीच में कूद कर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो चोट बड़ी लग सकती है। टाटा की गाड़ियों का जितना लोहा मजबूत है, उतना ही यहाँ पर मैं भी मजबूत हूं कि इसमें थोड़ा करेक्शन वापस आएगा। इसलिए अभी का जो टारगेट है वो 680 तक जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपसे विपुल जी, मैं आपके माध्यम से यही बार बार लोगों से कहना चाह रहा हूं कि मार्केट चला, बढ़ रहा है, अच्छी बात है। अब अपने पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करिए, और यहां पर अब वो उस भेड़ चाल में मत चलिए कि बस अब फिर से नया स्टॉक यहां पर खरीद लेना है। कुछ बहुत सेंटीमेंट यहां पर बदले नहीं है, सिर्फ ये पुल बैक रैली दिखाई दे रही है, और अच्छे स्टॉक्स रहेंगे, लेकिन अच्छे स्टॉक्स पर भी पहला कदम आपको जरा सोच समझ कर रखना है। तो फिलहाल टाटा मोटर का अगर टारगेट देखते हैं 680 जरूर लग रहा है, लेकिन उन लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली या अगले का ट्रेंड, ये सारी चीजें जानने के लिए
विपुल जी को तंग करना जरूरी है सर। और ये जो आप 700 का टारगेट कर रहे हैं, 20 रुपए नीचे ही बुक कर लीजिए सर, क्या दिक्कत है? मुझे नहीं पता आपकी खरीद का भाव क्या है, तो आपको जो 680 का टारगेट दिया जा रहा है वहां बुक कर लीजिए। अगला प्रश्न जो है वो आया है गेल के ऊपर। शुभराम जी हैं, स्टॉक मार्केट न्यूज टिप्स के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं क्या गेल इंडिया में करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं? नाम गौरव त्यागी सोनीपत। चलिए ठीक है, गौरव जी का सवाल ले लेते हैं। आईडी इन्होंने शुभराम जी के नाम से बनाई है और इनका प्रश्न सर गेल सर, आप लंबे समय से बुलिश हैं और अच्छा मोमेंटम भी बीच में इसमें बनता हुआ दिखाई दिया था। और अभी गेल में क्या करना चाहिए? अब तो 192 के आसपास आ गया है। अभी ये धीरे धीरे जो पीएसयू शेयरों में फिर से रिकवरी लौटी है, क्या करना चाहिए सर? है। देखिए, मुझे लगता है विपुल जी, मैं गेल के बारे में तो वो आपने काफी वो सुने होंगे मेम्स, जिसमें मैं कहता है मैं नहीं बताऊंगा, तो मैं नहीं बताऊंगा। और उसका रीजन सिर्फ एक है। रीजन ये है कि अब मार्केट वापस तेजी की तरफ बढ़ गई। अब जो लोगों का ये था कि स्टॉक्स पे क्या करें, अब वो खुद रिकमेंडेशन देना चालू कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। और नहीं बताने के पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है कि आप लोग, जितने लाइव लोग जुड़े हुए हैं, मुझे देख करके भी मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ बताने का। या तो फिर आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर नहीं किया, या फिर आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, या फिर आज गलत दिन में कनेक्ट हो गया हूं, जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बात ही नहीं हो रही, तो फिर बात करने का फायदा नहीं। विपुल जी, कुछ और न्यूज इधर उधर की बातें करते रहते हैं। मेरे हिसाब से लोग जब तक जुड़ने के लिए तैयार नहीं होते तब तक हम भी इंतजार करते हैं। नहीं सर, ये लोगों से अपील है, जल्दी फटाफट आप लोग पहले तो संख्या बल को बढ़ाइए, और दूसरी बड़ी बात ये है कि जितना हो सके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है इस कार्यक्रम को लगाइए, ताकि जो है तभी रवि जी जो है आगे की चर्चा में जो है आप लोगों के बारे में बात करेंगे, आपके शेयरों के बारे में बात करेंगे। तो जितनी ज्यादा तेजी के साथ हो सके संख्या बल को बढ़ाने की जिम्मेदारी आप दर्शकों के ऊपर है। चलिए सर, अब बता दीजिए सर गेल के ऊपर राय। देखिए, गेल पे चाहे मेरा कहने का सिर्फ एक और भी माध्यम था, टॉन्ट था, तरीका था कि गेल पे इतनी चिंता करने की जरूरत थोड़ी है कि यहां से अगर छूट गया तो कुछ निकल जाएगा। 220 आएगा तब कुछ डिसीजन लेंगे। बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए। 167 और 170 पे खरीद रखा है ना, उसका लॉलीपॉप वहां पर खाएंगे। तब तक इंतजार। 220 का टारगेट। 220 का टारगेट। इस बीच आपको बता दें कि जो बड़ी अपडेट आ रही है, सेना को अलर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं और इसके अलावा एयरफोर्स और नेवी को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। तो लगातार जो भी अपडेट्स इस मसले को लेकर के लगातार आ रही है, खबरें जो भी आ रही हैं, उसके भी अपडेट अब आपको बीच बीच में देते रहेंगे। सर, बैंकों पे तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज। और पीएसयू बैंक्स में आप आज तो दबाव देखने को मिल रहा है, अच्छी रिकवरी रही। बहुत सारे शेयरों पे हमने आपसे बातचीत की, लगातार बातचीत कर रहे हैं शो द शो। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों के अंदर जो रिकवरी आई है, एक एक करके कुछ एक बैंकों को लेकर के आएंगे, खासतौर से मिड कैप पीएसयूज पे आपसे बात करना चाहेंगे। 100 रुपए का लेवल क्रॉस कर गया कैनरा बैंक, आज दबाव में जरूर 1-1.5 रुपए नीचे है, 99 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या ये अपसाइड अभी और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, खासतौर से जिस तरीके से रिजल्ट अब तक रहे हैं बैंकिंग शेयरों में, वो अच्छे रहे हैं? अब बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी। और कैनरा बैंक, जो लोगों का पेन था, वो पेन काफी कम होकर के प्रॉफिट में बदला। एक और स्टॉक मुझे याद आ रहा है, बैंक की चर्चा कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जिसे मैंने कल प्रॉफिट बुक करने की राय दी थी। और मुझे ये याद है कि आप जब पुराने एसोसिएशन के साथ थे तब मैंने इसकी बाय की रिकमेंडेशन दी थी। और अच्छा प्रॉफिट भी आ रहा है, बहुत से लोगों के रेट टू रेट भी आ गए होंगे जिन्होंने एवरेज नहीं किया था, इसीलिए मैंने निकलने का राय। और कल मुझे याद था, जब मैं इसको एग्जिट दे रहा था, बुक प्रॉफिट दे रहा था, तो मुझे जो विपुल जी आप ही की चर्चा याद आ रही थी कि इस स्टॉक पे याद होगा आपको 92, 95 पे बहुत दिनों तक इसने परेशान किया। लेकिन 10% के रिटर्न पे लालच कम करना जरूरी है, प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। और सेम कैनरा बैंक के साथ है। अगर आपको कैनरा बैंक में यहाँ पर 5-10% मिल रहा है तो ज्यादा लालच मत करो और प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लो। और वापस नीचे अगर लेवल देखते हैं तो वापस से 92, 90, 85 के बीच में अगर कंसोलिडेट करा तो आएगा तो लेंगे, नहीं आया तो छोड़ दिया, दूसरे स्टॉक की तरफ चलेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कैनरा बैंक स्ट्रांग लग रहा है। अपसाइड टारगेट 120 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो 20% का दम अभी भी बचा हुआ है, लेकिन 10% पर लॉक करना जरूरी है, क्योंकि अगर लॉक नहीं करोगे
घर को भी लॉक करते हैं ना हम्म। जब कहीं बाहर निकलते हैं, तो अगर लॉक नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो प्रॉफिट धीरे धीरे आपका चोरी कर ले जाएगा। तो थोड़ा आपने सा बिल्कुल कर सही लीजिए। कहा सर। और सर आपने जेएनके बैंक का जिक्र किया, आज सुबह 10 बजे में बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे, उसमें हम लोग बातचीत कर नहीं पाए। आपसे जानना चाहेंगे कि जेएनके बैंक में जिन लोगों जो लोग कल नहीं निकल पाए, आवाज तो चूंकि जो अटैक हुआ है उसकी वजह से एक जो है दबाव जो है जेएनके बैंक में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? सुबह से ही दबाव में है, अब 8% नीचे है, तो क्या वो लोग भी एग्जिट करें अब, या थोड़ा वेट करना चाहिए दोबारा रिकवरी के लिए? देखिए, जिन लोगों को प्रॉफिट आ रहा है और जिन लोगों के रेट टू रेट आ रहा है, उनको यहाँ पर जरूर बुक करना चाहिए। मेरा सजेशन यही होगा, फंड फ्री कर लीजिए, क्योंकि 100 के ऊपर बड़ी मुश्किल से गया था। मुझे उम्मीद थी वैसे तो 120 तक जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर आपके रेट से नीचे है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, लेकिन रेट टू रेट है तो थोड़ा पैसा यहाँ पर खींच लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये वापस से 95 का लेवल दिखा दे। सर और कुछ एक छोटे शेयरों पे राय जानना चाहेंगे इसमें, खासतौर से पीएसयू बैंकों को लेकर के, जैसे यूको बैंक है, अगर आप देखें तो 30-31 के आसपास अब ये भी रिकवर हो गया है। साउथ इंडियन बैंक है, इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। इनमें कोई पसंदीदा शेयर है क्या आपके, या फिर अभी एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके साथ ही रहना ज्यादा बेहतर रहेगा? विपुल जी, मैं सोचने पे लग गया हूं, क्योंकि आज आप जब बोल रहे हैं ना तो मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे याद आता है लास्ट टाइम एसबीआई 765, 70, 75 पे बाय दिया था। हम्म। अगर आपको लगता है कि बाय नहीं दिया था, तो जो लोग मेरे यूट्यूब या मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में हैं, उनको वहां पर वो लेवल दिखाई दे रहा होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सर। तो जी जी। 830 और 32 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, तो मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि अब 813 पे क्या करूं, क्योंकि 15 रुपए नीचे आ गया है हम्म। अब। लेकिन फिर भी प्रॉफिट बुक करना बनता है, क्योंकि वापस से 780 का सफर दिखता है, तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दूसरा, आपने बैंक में जो अभी बात की थी, यूको बैंक, महाराष्ट्र बैंक, देखिए ये बैंक अभी और स्ट्रांग होंगे, और इन पे आप बने हैं तो आराम से वो चद्दर डालिए, तकिया डालिए, सोते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और धीरे धीरे करके प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। लेकिन जिन पे प्रॉफिट बुक करना है, आज मेरा फोकस उस पर ज्यादा है। क्यों प्रॉफिट बुक करना जरूरी है? क्योंकि पिछले 2 सालों के शो करते करते मैंने और विपुल जी ने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पाई है, कि आप लोग ना, जैसे ये स्टॉक, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी 813 रुपए चल रहा है। देखिए, गाली तो हमें खानी है, और मैं गाली खाने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 813 पे बुक करा दूंगा। जैसे जोमेटो का एग्जांपल याद दिलाता हूं, नाम बदल लेने से तो कुछ होगा नहीं, चाहे आप नाम जो भी बदलो, पर स्टॉक तो बेकार ही रहेगा। तो फिलहाल 835-40 के आसपास आके वापस से 750 आ जाएगा, तो लोग 835 तक में जीना हराम कर देंगे कि सर स्टॉक कटवा दिया, बढ़ गया। लेकिन 750 पे जब बाय करने की राय दूंगा, तब कोई नहीं धन्यवाद करेगा। तो ये तो विपुल जी आपको और हमें इस मार्केट की जो पेन है उसको झेलना ही झेलना है। लेकिन अभी ऐसा ना हो कि 750 और 780 के भाव पहले आ जाएं, तो प्रॉफिट आपका लॉक ना हो पाए। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, लॉक करिए, लॉक करिए, लॉक करिए। घर लॉक नहीं करेंगे तो घर में चोरी हो जाती है। स्टॉक में प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो स्टॉक का प्रॉफिट लॉक नहीं होगा, चोरी हो जाएगा। तो बेटर है उससे पहले प्रॉफिट बुक करना। जी, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच विनीत कुमार जी हैं, कह रहे हैं कि सर एचएल जो है वो लिया हुआ है 4712 पर, 200 शेयर हैं, प्लीज लॉन्ग टर्म व्यू है, बताइए अभी क्या करना चाहिए। एचएल अगर हम देखें तो अभी चल रहा है 4307, आधे % के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। एचएल पे तो आपको व्यू हम दिला रहे हैं, लेकिन बाकी जो डिफेंस के शेयर हैं उसके लिए आपको 2:30 बजे जो है, आज हमने बहुत डिटेल एनालिसिस किया है डिफेंस स्टॉक्स में, खासतौर से जो घटनाक्रम कल कश्मीर में देखने को मिला, तो हमने सोचा कि आज रक्षा शेयरों को लेकर के काफी बातचीत की जाए। तो ये पूरी बातचीत एचएल हो, बीडीएल हो, बीएल हो, मझगांव हो, कोचिन शिपयार्ड हो, इसके अलावा बाकी जो डिफेंस शेयर हैं, बीएमएल है, भारत फोर्ज है, डेटा पैटर्न्स है, इन तमाम शेयरों पे जो है हमने काफी डिटेल में बातचीत की है। अगर आप भी डिफेंस को लेकर के आपका कोई सवाल है, पारस डिफेंस को लेकर के, तो आप पूछ सकते हैं या फिर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं। दोपहर 2:30 बजे जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा, वैसे ही आपको 2:30 बजे जो है ये तमाम डिफेंस शेयरों पे चर्चा देखने को मिल जाएगी। लेकिन सर एचएल पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अच्छा मोमेंटम दिखाया है, अब 4300 के आसपास कैसा लग रहा है? इनकी खरीद का भाव 4100 के आसपास का है।
देखिए 4400 के आसपास 4400 और 4500 के बीच के भाव आते हैं तो प्रॉफिट बुक करने में जल्दबाजी करिएगा, तब तक अभी इंतजार। इंतजार, चलिए इंतजार करिए। इस बीच हमारे साथ मुकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। सुरेश कुमार जी, माफ कीजिएगा। सुरेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सुरेश जी? बस ठीक हो सर, धन्यवाद। हाँ सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर ये पीएसबी शेयर के बारे में मैंने पूछा था, वो सर लिया था बहुत हाई दाम पे, और अभी सर भाव बहुत नीचे चल रहे हैं। पीएफसी, पीएसबी पंजाब बैंक सर। पंजाब एंड सिंध बैंक। सो अच्छा, चलिए ठीक है। अभी हम लोग पीएसयू बैंक को भी बात कर रहे थे। किस भाव पे लिया आपने बताया सर? सर 63 रुपए पे लिया था, 552 शेयर। 522 शेयर 63 के भाव पे लेके आप 30 रुपए पे पूछ रहे हैं। कोई बीच में स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने? सर कुछ नहीं लगाया, नए नए है तो पड़े। मैंने कहा सर वो ये सर थोड़ा ना सा अपने आपने गलती रवि कर सर दी से ही, रवि सर ने उन्हें उस टाइम से टारगेट दिए हाँ, थे। थोड़ी सी गलती हो गई। और ये मतलब यहाँ से डबल होना, डबल भी नहीं, मतलब 63 पे ले रखे आप, डबल से ज्यादा होना पड़ेगा इस शेयर को आपके टाइम का भाव सर कोई नहीं है, कितना भी हो सकता है इसमें, कोई टाइम का कोई वो नहीं। चलिए ठीक है, पूछते हैं सर। पंजाब एंड सिंध बैंक 29-30 रुपए का शेयर आधे से नीचे आ चुका है इनकी खरीद से। अब कह रहे हैं जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है टाइम को लेकर के। आप क्या सलाह देंगे इनको? देखिए मैं आज विपुल जी यही चीज आपको बार बार आपसे एक ही चीज कह रहा हूँ, लॉक करिए, लॉक करिए, घर को लॉक करिए, स्टॉक को लॉक करिए, यही कह रहा हूँ ना। क्यों कह रहा हूँ? रीजन यही कि अगर आपने लॉक नहीं किया तो सही टाइम पर, तो कहीं ना कहीं से वो फिसल जाता है, प्रॉफिट निकल जाता है। अब इस समय 29 रुपए चल रहा है, और मुझे याद है कि जब इसकी सेल की न्यूज आई थी कि जब म्यूचुअल फंड वगैरह इस अपने स्टेक को कम कर रहे थे, तब उस समय इसका भाव 44-45 रुपए चल रहा था और 52 रुपए से टूटा था। तो एक बार इसीलिए कहते हैं कि जब कहते हैं कि स्टॉक को निकलिए तो वो रीजन यही होता है। लेकिन अब 29 रुपए पर कोई बैड न्यूज नहीं है, और बिल्कुल आपका देखिए ये स्टॉक ऐसा है नहीं कि आपने बहुत बड़ा यहाँ पर आपको नुकसान देगा। तो यहाँ पर अभी आपको जो लोग भी, इस सभी को आंसर इस तरीके से मैं करना चाहता हूं कि अगर नहीं निकले तो मत निकलिए, निकलने का अभी यहाँ पर कोई समय नहीं है और औचित्य भी नहीं है। अगर आपको निकलना भी है, आपको डर लग रहा है, तो इसको काट के यूको बैंक बाय कर लीजिए, लेकिन रेट टू रेट ही बाय करिए। नहीं समझ आता साउथ इंडियन बैंक बाय कर लीजिए, लेकिन मैं कहूंगा बने रहिए, क्योंकि इसमें रिकवरी वापस से आएगी, 42 के भाव आएंगे। और आपने बहुत सही कहा सर, आप एकदम क्लियर है कि समय लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात पे कायम रहिएगा, समय लगेगा लेकिन आपका नुकसान भी रिकवर करा देगा और प्रॉफिट भी दे देगा। अब आता है दूसरा सवाल विपुल जी, कि खरीदें कि नहीं खरीदें, वापस से खरीदें कि नहीं खरीदें। बिल्कुल। तो अब फिर देखिए सर, मैं जब नीचे देखता हूं तो मुझे लगता है कि लग रहा है लोग आज शो देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, शेयर नहीं करते। जाइए, नहीं बताने वाला मैं कि खरीदें कि नहीं खरीदें। नहीं बताते रहिए सर, जुड़ रहे हैं लोग, कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि दर्शकों से ये भी कहेंगे कि मतलब जिन लोगों को भी सवाल पूछने, अपने अपने ये बताते रहिए कि आपने जो है व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया है कि नहीं लगा दिया है। क्योंकि रवि जी इस बात को लेकर के बड़े भावुक हैं कि जब तक लोगों की तरफ से रिस्पांस नहीं मिलेगा फिर अकेले हम क्यों मेहनत करें। तो आप लोग भी अपनी तरफ से अपनी आतुरता, अपना प्रयास दिखाइए ताकि रवि जी का उत्साह जो है वो बना रहे। जी सर। देखिए हमारे और आपके उत्साह के लिए क्या चाहिए आपको बताइए विपुल जी। बिल्कुल सही बात है भाई, दर्शकों के लिए सारी चीजें हो रही, सारा प्रयास हो रहा है। तो निश्चित रूप से दर्शकों का उत्साह अगर नहीं है तो फिर हम लोग का भी उत्साह ठंडा पड़ने लगता है। बिल्कुल, देखिए मैं कोल्ड अभी ज्यादा था, कम हुआ, गले में अभी भी खराश आपको बार बार समझ में आ रही है। बिल्कुल सही सिर्फ इसलिए आपके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि विपुल जी ने एक वादा लिया है मुझसे, और वो क्या कहते हैं, अग्नि पे रख के जैसे साक्षी मान के वैसा वाला वादा लिया है। सर आपको 2 दिन हमारे साथ रहना है। वो विपुल जी लग रहा है बताया नहीं है आपने लोगों को। नहीं बताया सर, हम तो लगातार इसीलिए जो है कल के कार्यक्रम से बता रहे हैं लोगों को। लेकिन अब क्या ही कहा जाए लोगों को, अब जो भी है, लेकिन लोगों को से अपील तो है कि मतलब अगर आप लोग उत्साह नहीं दिखाएंगे तो फिर हो सकता है फिर रवि जी 2 दिन की जगह कहीं 1 दिन हो जाए तो फिर आप लोगों का ही नुकसान है। तो हम तो कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लाभ के लिए रवि जी को यहाँ पर आमंत्रित किया जाए। तो सर आप आगे कंटिन्यू कीजिए सर। देखिए विपुल जी, मैं एक चीज कमिटमेंट आपके आज बिहाफ पे और भी कर देता हूँ कि किसी और जगह पे मैं 2 दिन नजर नहीं आने वाला हूँ। तो 2 दिन तो सिर्फ एयू के साथ ही डेडिकेटेड हूँ। और बताइए, मतलब इतनी जो बात आपको कह रहा हूँ ये बिल्कुल नोट करके रखिए।
और दिन मैंने चूज जो विपुल जी का जो आदेश था वो था अरे सोमवार और बुधवार। बिल्कुल निवेदन था सर, आदेश तो क्या, निवेदन ही कर नहीं नहीं सकते। जी जी, सोमवार सर, और बुधवार। हाँ अमिताभ बच्चन अगर कहेंगे तो वो आदेश ही होगा, अरे वो सर थोड़ी होगा। तो तो आपसे कहूंगा एक बार थोड़ा सा बोल भी दें, जिससे कि मैं नहीं नहीं, कहूंगा कि सोमवार और बुधवार आपको रवि सर, और लगातार हम तो मतलब कल भी हमने इस कार्यक्रम जब समाप्त कर रहे थे तो बताया था कि कल हमारे साथ रवि जी होंगे, और हर सोमवार और हर बुधवार रवि जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। और आप अगर उनसे पूछना चाह रहे हैं, उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनसे जुड़ा कोई भी सवाल करना चाह रहे हैं, तो वो और कहीं किसी मंच पर नहीं, हफ्ते में 2 दिन सिर्फ आप लोगों के लिए, आप दर्शकों के लिए यहाँ पर जो है अपना समय दे रहे हैं, तो आप लोग भी इस बात का सम्मान करें। जी सर। जी, मैं बिल्कुल विपुल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज़ बस और यहाँ पर क्लियर कर दूँ, क्योंकि आप भी बहुत नाराज़ हो जाते हैं मेरे से। अगर मैं किसी ट्रैवल पर होऊँगा या कोई हमारी कॉन्फ्रेंस हुई या कोई इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, अगर ऐसी स्थिति हुई तो ये मान के चलिए कि अगर मंडे नहीं मिल पाया तो वेडनेसडे ज़रूर मिलूँगा, लेकिन उसी केस में मंडे आपको नहीं मिलूँगा जिस केस में मैं उस टाइम व्यस्त पर हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल वही व्यस्त कार्यक्रम होगा। मीटिंग में होऊँगा। अदरवाइज़ जैसे मैंने इसीलिए पहले ही इस बार आप लोगों से माफ़ी माँग ली थी, क्योंकि शादी और फंक्शन मतलब नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। बात व्यवहार की हो तो वहाँ पर ज़रूरी जाना हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी वजह से नहीं अवेलेबल था, लेकिन आज वेडनेसडे तबीयत खराब होने के बाद, शादी में खूब आइसक्रीम खाने के बाद, उसके बाद भी यहाँ पर वही जोश मिल रहा है कि शो करें, लेकिन आप लोग सारा जोश जब नीचे देखता हूँ तो ठंडा कर देते हैं कि ओह! अरे क्या, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जी। नहीं, नहीं, आप लोग अपना जो है सभी दर्शकों से अपील है, अपना उत्साह बढ़ाइए, वरना ऐसे ही समय बीतता जाएगा और आपके सवाल जो लगातार आ रहे हैं, वो ऐसे ही पेंडिंग रहेंगे। तो ज़्यादातर लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल बढ़ाइए। बिल्कुल जी, कितने लोग अभी आपको देख रहे हैं इस समय? अभी संख्या बल कम है सर, करीब पौने 200 के आस-पास लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए, ऐसे तो अच्छा है कि हम लोग यहीं पे कह रहे हैं, ओके, थैंक यू वेरी मच, डन। चलिए, बढ़ रहे हैं सर, धीरे-धीरे करके लोग बढ़ रहे हैं। जी सर, सवाल का उत्तर दे दीजिए सर अब। लोग परेशान हो रहे हैं देखिए जो लोग। जी। जी, देखिए पीएसबी पे अभी खरीदारी नहीं करनी है, कंसोलिडेट होने देते हैं। अगले आने वाले अगर 2 वीक तक इसी लेवल पर कंसोलिडेट होता रहा, तो हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे। ठीक। अनुपम मुखर्जी जी हैं जो कि जो है एनएमडीसी पर इनका प्रश्न है 69 के भाव पर, कह रहे हैं कि अभी एनएमडीसी को होल्ड करना चाहिए और जो है या फिर निकल जाना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एनएमडीसी अभी 67 68 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। और हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि सर आज लोग काफी दुखी हैं कश्मीर अटैक के कारण, इसलिए कम लोग देख रहे हैं। तो ये वजह हो सकती है सर कि बहुत लोगों का फोकस आज बाकी सामान्य न्यूज़ चैनलों पर होगा इस समय कि क्या कुछ अपडेट्स आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से और कहाँ से, तो ये भी एक वजह हो सकती है। तो ये हमारे एक दर्शक हैं टिग रितेश जी, उन्होंने ये टिप्पणी की है आपके लिए। जी सर। नहीं देखिए, बिल्कुल उस चीज़ पे तो फिलहाल मैं भी आपके साथ यहाँ पर शो ज़रूर देख रहा हूँ, लेकिन दूसरे जो चैनल हैं वो सामने लगे हुए हैं, क्योंकि मैं भी हर मिनट का अपडेट ज़रूर चाहता हूँ। और बस मेरे साथ एक अच्छी बात ये है कि हमारे मित्र और दोस्त जो विपुल जैसे जी लोग हैं, वैसे ही कुछ पॉलिटिकल लोग भी इंडस्ट्री में हैं, जो कि जब न्यूज़ कुछ पूछता हूँ तो वो थोड़ा-सा ऑथेंटिकेटेड मिल जाती है, तो थोड़ी खुशी वो भी होती है कि चलो अच्छी बात है कि कम से कम सही इन्फॉर्मेशन मिल रही, सरकार स्टेप ले रही। दुःख की बात तो है सर, और लेकिन दुःख और सुख को आगे बढ़ कर के ही यहाँ पर हमें आगे चलना है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल हमें वही स्टेप यहाँ पर लेना चाहिए। और इस समय एनएमडीसी की बात करें तो उसका टारगेट अभी ₹70 के आसपास का है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड करके रखें। होल्ड करके चलिए, ये आपके लिए फिलहाल के लिए सलाह निकल करके आती हुई। लक्ष्मी वर्मा जी कह रही हैं नमस्ते सर, हुडको और राइट्स में एवरेज कर सकते हैं क्या अभी? हुडको और राइट्स ये सभी सब पीएसयूज में लोग जो लोग भी फंसे थे, काफी हद तक रिकवरी आई है और काफी शेयरों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। हुडको भी अगर हम देखें तो बीते कुछ दिनों में काफी अच्छे रिटर्न यहाँ पर बनते हुए दिखाई दिए हैं। बीते 1 महीने में करीब 9-10% चला है ये शेयर। आप कैसे देख रहे हैं? हुडको 228 के आसपास चल रहा है, इनकी खरीद का भाव नहीं पता और राइट्स के ऊपर जानना चाह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय हुडको ₹250 तक का आंकड़ा छू सकता है, और सॉरी, लेवल पे अगर मैं बात करता हूं तो 215 और 218 के लेवल जो है लोअर साइड पर काफी स्ट्रांग है, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेड लेके यहाँ पर होल्ड करें। राइट्स पे आज बाय नहीं करेंगे और थोड़ा सा रुक करके बाय करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो करेक्शन है उस पे अगर 232-30 के लेवल आते हैं तो वहां पर बाय के लेवल्स मिल सकते हैं। जी।
सर मुझे लगता है कि काफी लंबा बातचीत हम लोगों की हुई है और हम लोग एक हिस्सा ही जो है शाम को 8 बजे अपलोड करते हैं और पीएसयू स्टॉक्स पे लोगों की काफी क्वेरीज रहती हैं। अभी अगर पीएसयूज में पोजीशन लेनी हो या फिर पोजीशन जिनकी फंसी हो, तो आप कहाँ से फोकस हटाएंगे और कहाँ फोकस करेंगे? क्योंकि 3 मेजर एरिया है, एक है डिफेंस, एक है रेलवे और एक है बैंक, जहाँ और एक चौथा है पावर। यहाँ पे अभी कहाँ पर आपको लग रहा है कि इस सेक्टर पे अभी जो है ध्यान रखना चाहिए पीएसयू के अंदर, क्योंकि इन चारों जगहों पे लोगों की पोजीशन ठीक-ठाक फंसी हुई है। क्या सलाह रहेगी आपकी? मुझे लगता है विपुल जी, यहाँ पर काफी राहत भी मिली होगी और इन सेक्टर्स पे जिन सेक्टर की बात की है, अगर इंडियन इकोनॉमी चलेगी तो इन्हीं सेक्टर की बदौलत चलेगी। कुछ एक आध स्टॉक हो सकता है आपको नुकसान दे, लेकिन कुछ एक आध स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न भी इन्हीं सेक्टर से देते हुए नजर आएंगे। और मैं आपकी बात से आज जो है वो इत्तेफाक नहीं रख पा रहा हूँ। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि मैं अगर बास्केट पीएसयूज की देखता हूँ तो आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इस समय आप एनटीपीसी देख लीजिए, पावर ग्रिड देख लीजिए, टाटा पावर देख लीजिए, ये सब 20-20% स्टॉक जिन लेवल से हम लोग रिकमेंड करते आ रहे हैं बढ़ चुके हैं। 20% छोड़िए, कुछ तो 40% बढ़े हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर आपको पेन है। आपको पेन एक ही स्टॉक पे है कि ये वाला क्यों नहीं वापस आया। अब ये तो स्टॉक मार्केट पे जिद आपकी चल नहीं सकती है। अगर आप इस जिद के साथ काम करेंगे तो स्टॉक मार्केट आपको वापस से आपके साथ जो है वो दगा करना शुरू कर देगा। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकलिटी पे रहिए। कोई दो स्टॉक खरीदे, एक नहीं चला तो ये मत सोचिए कि दूसरा वाले का मैंने प्रॉफिट तो बुक कर लिया, लेकिन अब तीसरे जो ये लॉस दे रहा है इसको नहीं छोड़ूंगा, वहीं काट दीजिए। प्रॉफिट बुक करके दोनों में जोड़िए, 2 और 2 4 की जगह 6 हो रहे हैं तो 2 रुपए प्रॉफिट तो आपको आ ही रहा है। अब चाहे एक दूसरा चल रहा हो ना चल रहा हो, लेकिन हाँ, उस पे अगर बने रहेंगे तो वो आपको डुबा देगा। तो बेटर है। अब देख लीजिए, आपने अदानी पावर अभी लगाया, मुझे याद आता है कि अदानी पावर का हम डिस्कशन 470-60 रुपए पे कर रहे थे। बिल्कुल। 100 रुपए बढ़ चुका है, 577 रुपए चल रहा है और 600 रुपए की क्षमता रखता है। एनएचपीसी देख लीजिए, 20% से ज्यादा की रैली, 72 रुपए से 90 रुपए, कितने परसेंट हो गए खुद देख लीजिए। बिल्कुल। और आज एवरेज करने का मैंने इतना राय दिया, 20 रुपए 30 रुपए का तो आप लोग सिगरेट और उस पे उड़ा देते हैं। दारू की बात करें तो बहुत महंगी है। तो फिलहाल उस उड़ाने से ज्यादा अच्छा था कि स्टॉक पे एवरेज कर लीजिए। एवरेज किया तो मस्त प्रॉफिट आ रहा है और मस्त होकर के आज आप मार्केट पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बुक करते चलिए, इसीलिए आपको राय दे रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन मैं सर, अगर खरीदारी के लिए कुछ बचा है क्या, कि मतलब सब में अभी प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, काफी रैली आ चुकी है, तो पीएसयू में अगर खरीदना हो तो क्या खरीदे? देखिए, अभी खरीदारी का दौर इस समय अभी आने वाले 1-2 वीक में निकलते हुए नजर आएंगे, इसीलिए कह रहा हूँ शो फॉलो करें। आप शो नहीं फॉलो करेंगे, मैं बताऊंगा नहीं। नहीं ठीक है सर, अच्छा अच्छा वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और इस बीच काफी लोग टाटा मोटर्स पे जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको बता दें कि काफी डिटेल में बातचीत हो गई है। ये हमारे कमालुद्दीन साहब हैं, इरिडा को लेकर के बहुत देर से परेशान है। कह रहे हैं कि सर फ्रेश बाइंग कर सकता हूं, 1 साल का व्यू है इरिडा को लेकर के। इरिडा पे हम लोगों ने बहुत बात की है सर, और अब तो शेयर काफी रिकवर हो गया। और मतलब पिछले हम मुझे लगता नहीं है कोई शो ऐसा होगा रवि जी के साथ जिसपे इस शेयर पे बात ना हुई हो। और पीएसयू को लेकर के हम लोगों ने लगातार बातचीत की। लेकिन सर अभी फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ पर जगह है क्या? 176 के आसपास चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? मुझे लगता है कि ये आपका भी टेस्ट लेते रहते हैं लोग। कुलदीप, इरिडा पे याद होगा आपको, मैंने कहा था 180 के ऊपर जो भी भाव आए उनमें प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। आपको याद है या नहीं याद है? नहीं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो फिर क्यों कहा था? उसका पीछे का रीजन यही है कि वो लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर पाना मुश्किल है। दोबारा 160-62 आएगा तभी खरीदूंगा, उससे पहले खरीदने की हिम्मत मत करिएगा, नहीं तो हिम्मत सारी तोड़ देगा। और अभी के हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2 दिन में थोड़ा करेक्शन आने के संकेत। ठीक। इसके बाद जियो फाइनेंस एक ऐसा शेयर है सर, जो कि काफी ज्यादा सवाल लोगों के हैं। और अब रिजल्ट्स आएंगे तो देखा जाएगा क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन रिकवरी अच्छी है इस शेयर के अंदर भी। हमने देखा कि 200 रुपए के से भी नीचे जाता हुआ दिखाई दिया था, वहां से 40-50 रुपए की रिकवरी आ गई है। अभी और क्या करना चाहिए? इनकी खरीद का भाव 380 बता रहे हैं, 380 पे लिया हुआ है, तो काफी ऊपर खरीदा हुआ है। क्या करें सर, अभी वेट करना चाहिए?
देखिए बिल्कुल वेट करिए, लेकिन लेवल्स का ध्यान रखिए। 220 और 200 का लेवल मैंने कहा था कि ये लेवल्स आएंगे, तो छोड़िएगा नहीं। कभी कभी मौका मिलता है, और बेस्ट लेवल था 180 रुपए का। हालांकि 180 नहीं आया, मेरा भी साथ नहीं दिया, लेकिन कुछ तो सही किया। तो यहाँ पर 265 256 रुपए चल रहा है। 280 तक अभी जाने की क्षमता रखता है, लेकिन आज बाय नहीं बनता। फिर मत कहिएगा कि आज बाय कर लेते हैं, बाय करेंगे, लेकिन 240 के पास ही। तो अभी जो रैली है वो रैली रहेगी, लॉन्ग टर्म निवेश है तो होल्ड करना है। होल्ड करें। पोंगोई जॉन साहब ने प्रश्न भेजा है, कह रहे हैं नमस्ते, कह रहे हैं विपुल सर और डॉक्टर रवि सर, आई एम बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं सीडीएसएल, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील और एनएचपीसी में क्या प्रॉफिट बुक करें या फिर थोड़ा और होल्ड कर लें। एनएचपीसी पे तो काफी डिटेल में बता दिया गया है, लेकिन टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, सीडीएसएल में ये प्रॉफिट में है, तो क्या यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक करने का टाइम है या यहाँ पर अभी वेट कर सकते हैं सर? भाव इन्होंने बताया नहीं हमें, लेकिन हाँ प्रॉफिट में है ये बताया है। टाटा स्टील 154 से करेक्ट होकर के अब फिर से नीचे आया था, नीचे से भी रिकवरी थोड़ी बहुत आ रही है। क्या सलाह रहेगी आपकी सर इन 3 शेयरों पे? बिल्कुल सर, आप प्रॉफिट में 100% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बहुत अच्छा डिसीजन है, चाहे आईसीआईसी बैंक हो, चाहे टाटा स्टील हो, चाहे एनएचपीसी हो। अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पर आप बुक करना जरूरी है। और अगर आप चाहें तो आप 100% भी बुक कर सकते हैं, वापस फिर से मौके मिलेंगे। वापस फिर से मौके मिलेंगे। कॉमिक्स क्लब साहब कह रहे हैं सर पावर ग्रिड का टारगेट बता दीजिए प्लीज। तो पावर ग्रिड ये तमाम शेयर पे अभी कहीं छूते हुए तो हम लोग निकल ही गए हैं इन तमाम शेयरों को। ये भी रवि सर के रडार पर था और इन्होंने यहाँ पर काफी डिटेल में पहले बातचीत की हुई है, और निश्चित रूप से जिन लोगों ने समय पे लिया होगा उनको अच्छा मुनाफा भी हो रहा होगा। सर 313 314 का भाव, क्या करना चाहिए पावर ग्रिड में अभी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पावर ग्रिड 335 रुपए तक का लक्ष्य सॉरी जा सकता है। तो यहाँ पर अभी आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 335 के आंकड़े जल छूता हुआ नजर आए। जी। इस बीच अपर सर्किट जी कह रहे हैं विपुल जी पुराने व्यूअर्स को भूलना मत। अरे आप लोगों को भूल के कहाँ जाएंगे सर, आप सभी अपने हैं, परिवार का हिस्सा हैं हमारे इस बोनस परिवार का, और धीरे धीरे करके आप लोग जिस तरीके से संख्या बल बढ़ा रहे हैं, तो थैंक यू, आप लोगों की बजौलत ही हम लोग हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए, किसी को नहीं भूला गया है। अशोक ललन सर माफ कीजिएगा, ऐश्वर्य तिवारी जी का प्रश्न है, 208 की बाइंग है, कह रहे हैं कि अभी प्रॉफिट में है, 2 मंथ के टाइम के लिए क्या टारगेट हो सकता है, आज प्रॉफिट बुक कर लें क्या? अभी 208 की बाइंग है, 227 का भाव है, ऑलमोस्ट 20 रुपए नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करें सर, अभी बुक करें, थोड़ा वेट करके बुक करें? अशोक लेलैंड बुक कर लीजिए सर, वापस से 215 रुपए पे फिर खरीदने का मौका मिलेगा। इससे बढ़िया बात क्या होगी? तो बुक कर लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट। बुक कर लीजिए सर, जब मिल रहे बन रहे हैं पैसे तो एक बार के लिए बुक करते रहिए। एनबीसीसी एक और पीएसयू शेयर जिस पर की जो है 2 तरह के सवाल हैं, कुछ लोगों के पास हैं, कुछ लोग 1 साल के लिए खरीदना चाह रहे हैं। एनबीसीसी ये भी हमने 100 रुपए से सस्ते शेयर में काफी बार चर्चा में हम लेकर के आए हैं, और अभी 100 रुपए को क्रॉस कर गया है। सर कैसे देख रहे हैं एनबीसीसी को? आधे % के आसपास की आज गिरावट जरूर है, 100 रुपए के आसपास बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेड करता हुआ। विपुल जी, ये सब तो शेयर जब आते हैं तो आपको तो मुझे लगता है थोड़ी सी खुशी भी मिलती होगी और चमक आपके चेहरे की बिल्कुल बढ़ सर, जाती बिल्कुल। बहुत हम लोगों ने क्योंकि बहुत लंबा समय तक इन शेयरों पे लोगों के सवाल लिए हैं, लोगों को सही सलाह दी है आपने, लेकिन चूंकि लोगों के सवाल अभी भी आते रहते हैं तो इसलिए उसको जो है हम लगातार डिस्कशन में लेके आ रहे हैं जी। मैं अगर सिर्फ विपुल जी छोटी सी अगर यहाँ पर एनबीसीसी की बात करूं तो आपको याद हो 75 और 80 रुपए पे बाय दे रहे थे, 100 रुपए आ गया। 35% से ज्यादा स्टॉक चल चुका। बच्चे की जान लोगे क्या? थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो भैया, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा करेक्शन का वेट भी कर लो। 92 95 अगर मिला तो लेंगे, नहीं मिला तो 105 के ऊपर चलेगा फिर ले लेंगे। अब प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, वापस 70 72 75 जब वापस तरफ मूव करने लगेगा, फिर वापस हो गया अरे सर रवि सर तो फंसा के चले गए, गायब हो गए। गायब नहीं होऊंगा, यहीं रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, आप लड़ने के लिए तैयार रहिए। ठीक था, चलिए इस बीच आपको एक और नई अपडेट दे दें। लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम रवि सर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? हमारे जो कमोडिटी बाजार के शोज हैं, जो सेगमेंट्स हम कर रहे थे, काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सर। अब ये एक नई पहल हमारी
कि हम बाजार खुलने के साथ जब लोग इक्विटी बाजार की बात कर रहे होंगे, कमोडिटी बाजार पे बात कम होती थी, बहुत लोगों की ये शिकायत थी, तो उसको दूर करने के लिए हम ये नया शो लेकर के आ रहे हैं। विपुल जी, उस पे तो फिलहाल आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आप एक मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वो भी पब्लिकली। अब ये हाँ, भी हंसी की बात है, लेकिन फिलहाल पर्सनली ये समझिए। जी। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सोते कब है? क्योंकि देखिए 9:15 बजे सो के उठ के शो करना बड़ा मुश्किल काम है। और उसके बाद शाम को आप रात को 7 बजे तक तो आप ऑफिस रहते हैं, तो आप सोते 7 कब बजे है? नहीं सर, 8 से ऊपर हो जाते हैं, मतलब घर पहुंचते-पहुंचते 9, साढ़े 9, 10 बज जाते हैं। तो रात को सोते-सोते 1, डेढ़, 2 तो बज ही जाते हैं, क्योंकि फिर हमारे शोज़ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसको भी थोड़ा-सा ट्रैक करने की कोशिश रहती है, और बाकी चीज़ें रात में क्या कुछ चल रहा है। तो 2, 4, साढ़े 4 घंटे के आसपास सोना होता है सर लगभग। जितनी देर आप कमेंट्री करते हैं और जितना देर आप मार्केट को पकड़ कर रखते हैं, शोज करते हैं, हैट्स ऑफ टू यू अरे सर, थैंक यू विपुल सर। जी। मैं बिल्कुल दिल से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि इतनी देर तक अगर बोलने को कहा जाए तो शायद मेरे ख्याल से मैं 2-3 वाइब्रेटर मशीन मुंह पे लगा के रखूं कि अरे मेरा नहीं, मुंह नहीं दर्द सर। होने लगेगा, ठीक हो जाए। और आप कंटिन्यू बोलते रहते हैं उसी जोश, नहीं यार, एक अच्छा वर्ड बोलता हूँ, उसी जोश और जवानी के साथ में। ओह! थैंक यू सर, रवि सर, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और अब इस भी लेकिन मैं आपके शो पे जरूर बोलना चाहूंगा। मैं जी, तो ये तो दर्शकों के लिए था कि विपुल जी के राज खुलते रहे, वो ओह! ज्यादा अच्छा है। और अ, विपुल जी अपने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और बढ़िया सुंदर-सुंदर तस्वीरें देख शेयर करते रहते हैं। कभी अपने परिवार की, कभी अपनी। मैं देख करके काफी अच्छा लगता है। लेकिन आ जाते हैं कि जो फिलहाल एयू जो डिसीजन यहाँ पर ले रहा है, जब बोनस के जो शोज हैं, हुँ, तो मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या चाहते हो? ये नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन पूछना चाहता हूँ, क्या चाहते हो आप? चैनल बंद करवाना चाहते हो, जो नेशनल चैनल नाम पे अपने आप को नंबर 1 मैं हूँ, नंबर 1 मैं हूँ, मैंने गड्ढे खोद डाले, मैंने कुआं खोदा, मैंने खाई बनाई, जो ये चिल्लाते हैं, वो नंबर 1 वालों के आप क्या चाहते हो? आप अपने आप पे जॉब पे रखना चाहते हो, या अरे उनको आप नहीं, नहीं सर, नहीं, नहीं सर। हम बस बेहतर कंटेंट देना चाहते हैं कि लोगों को बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी बायसनेस के, और मतलब किसी भी खबर में, खबर सही गलत हो सकती है, वो एक अलग विषय हो सकता है, एनालिसिस सही गलत हो सकता है, लेकिन बायसनेस आपको द बोनस में नहीं मिलेगी कि कुछ अपना किसी का कोई व्यक्तिगत कोई जुड़ाव हो किसी खबर के साथ, ऐसी खबरें यहाँ पर नहीं मिलेंगी आपको। बाकी ठीक है, एनालिसिस सबका अपना-अपना होता है, कई बार वो एनालिसिस सही बैठता है, कई बार गलत बैठता है, कई बार एनालिस्ट से भी चूक हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें किसी तरह की कोई बायसनेस या उससे कोई लाभ-हानि का सवाल जो है, वो कतई आपको बोनस में देखने को नहीं मिलेगा। इस बात की गारंटी ज़रूर ली जा सकती नहीं, नहीं, इस बात की गारंटी भी है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपका जो अब आपकी बास्केट कंप्लीट हुई है, क्योंकि है। देखिए इक्विटी मार्केट के बाद जो सबके मन में सवाल आता है, वो आता है सोने को लेकर, चांदी को लेकर, एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन को लेकर, आरएम सीड को लेकर, ग्वार सीड को लेकर। और अ, वो दुविधा भी अब आपने दूर कर दी, तो मतलब कंप्लीट सोल्यूशन दे रहे हैं। बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन आपको, आपकी टीम को। थैंक यू और सर। आपकी टीम जिस हिसाब से मेहनत कर रही है, इसीलिए मैंने आप कहा कि क्या चाहते हैं, दूसरों के चैनल बंद करवाना चाहते हैं, तो नहीं, नहीं सर। लगता है कि काफी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, और जरूर आप सक्सेस होंगे, और धीरे-धीरे आपके साथ भी आपका परिवार बढ़ता रहेगा, आपका कारवां आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू सर, बस ऐसे ही आप जो है अपना सहयोग बनाए रखिए। विनोद पटेल जी की एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं विपुल सर, रवि सर दोनों को प्रणाम। आई एम ग्रेट फैन ऑफ बोथ ऑफ यू सर। रवि सर को दिल से प्रणाम। आई ऑलवेज फॉलो रवि सर एडवाइस। शेयर की बात अपनों के साथ वो प्रोग्राम भी देखता हूँ, रवि सर को बता दें प्लीज। तो रवि सर को मैंने बता दिया है कि रवि सर आपके चैनल पर जाकर के आपका प्रोग्राम भी ये देखते हैं, और आप जहां जहां जाते हैं आपको ये फॉलो करते हैं, तो आपके बड़े फैन हैं, प्रशंसक हैं, आपकी राय को मानते हैं। चलिए, अब जो है संगीता कुमारी जी कह रही हैं पीटीसी पर लॉन्ग टर्म का एक व्यू दे दीजिए। तो पीटीसी पर क्या व्यू रहेगा सर आपका अभी के लिहाज से? पावर कंपनियों पे काफी सारे सवाल आज देखने को मिल रहे हैं। 181, 182 के आसपास, आज करीब 1.25% के आसपास ट्रेड करता हुआ ऊपर। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? बढ़िया है सर, बल्कि आज आपका जो अंतिम में होता है, उसमें मैं कहूंगा प्रोड्यूसर साहब प्लीज, मैंने कॉल तो नहीं भेजी, रिक्वेस्ट होगी, आप अगर नोट कर पाए तो आप नोट करके डाल दें। करंट लेवल बाय का लेवल, टारगेट 195, स्टॉप लॉस 175 का। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, बाय का लेवल, करंट लेवल, यहीं पे बाय करवाइए। 195 का टारगेट और 175 का स्टॉप लॉस, तो बस आपका भी आंसर मिल गया।
175 का स्टॉप लॉस, 195 के टारगेट के लिए आप खरीद के चले। इसको कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आपके लिए हम ग्राफिक्स के साथ अपडेट भी कर देंगे, ताकि आप लोग अगर लेवल्स नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, इस बीच किरण जी ने जो है हमें धनराशि भेजी है और 200 रुपए हमें भेजे हैं बोनस को। कह रहे हैं सर मैं नासिक से हूँ, रवि सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, इनका यूट्यूब चैनल भी देखता हूँ। सर मोरेपन लैब के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 52.50 रुपए के 351 शेयर इनके पास है। 6 महीने का निवेश है, किसमें एवरेज करें। एक और शेयर इन्होंने लिखा है, लेकिन इस पे जो है इन्होंने उसका नाम नहीं लिखा है, तो किरण जी इसका नाम अवश्य लिख दिया कीजिए। 6 महीने के लिए इनका नजरिया है सर मोरेपन लैब पे, 52.50 पे लिए 2 रुपए बन रहे हैं। 6 महीने का इनका नजरिया है, आपकी सलाह जानना चाह रहे हैं। विपुल जी, आप डांटेंगे तो नहीं ना, लीक हो रहा है हमारा अगला स्टॉक? तो चलिए फिर ठीक है सर। वैसे भी आप चाहे तो लेवल्स भेज दीजिए, या फिर लेवल यहाँ डिस्कस कर लीजिए। आपने भेजे हैं नहीं, तो आप जैसा आप उचित समझे उस हिसाब से निर्णय ले लिया जाए सर। तो स्टॉप लॉस 48 और टारगेट 62 रुपए का, और बाकी डिटेल लास्ट में। ठीक, 48 का स्टॉप लॉस, 62 का लक्ष्य यहाँ पर के लिए आप वेट करें। आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है किरण जी। उम्मीद करते हैं जो है आपको उत्तर मिल गया होगा। करें कि ये शेयर आपने ही बताए। आईओसी, ओके आईओसी सर, आईओसी पर भी इनका प्रश्न था। 129.50 पे लिए हुए हैं, कह रहे हैं कि सर के कहने पे लिए थे। 181 शेयर हैं, 129.50 पे लेकर के बैठे हुए हैं किरण जी, और अभी इनको यहाँ पे 8-9 रुपए बन रहे हैं। तो अभी वेट करें सर, या फिर निकल जाए? ये चार्ट रिफ्रेश कर लीजिए। मुझे लगता है चार्ट में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है आईओसी की। अब सही हुआ। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? बस विपुल जी, आपने जो आंसर दिया है उसी को फॉलो करें। अरे तो कंप्लीट कर दीजिए लोग। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा। अगर प्रॉफिट बुक करना है तो बुक कर लीजिए, दोबारा फिर मौका मिलेगा। नहीं बुक करना तो वेट करिए। 155 और 165 का तो टारगेट मिनिमम दिया ही है। ठीक, चलिए अब हमारे तो ये फिलहाल के नंबर्स हैं। रवि सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे इस पर? अभी हालांकि समय है, लेकिन अभी से हमारे दर्शक थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इस पर? हर्ष, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन लेकर आया। लेकिन आज आपको जो मैं बोलने वाला हूं, ऐसा बोल्ड अंदाज आपने कभी देखा नहीं होगा। डीमैट पे अकाउंट पे क्रेडिट ही ना हो तो बहुत बढ़िया है, इशू अगर आए ही ना तो बहुत बढ़िया है, और लिस्टिंग अगर हो ही ना तो इसकी बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम जल चुके हैं ओला से और अब आथर का दम बचा नहीं है। वाह, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मतलब मैं भी यही सोच ही रहा था जब ये स्टोरी करने जा रहा था कि एक तो पहले ही यहाँ पर हमने देखा जेंसोल की स्थिति जो इलेक्ट्रिक से जुड़ी चीजें, और फिर दूसरी स्थिति हमने यहाँ पर देखी जो ओला इलेक्ट्रिक का मतलब कहाँ से कहाँ भाव पहुंच गया, क्रैश हो गया, निवेशकों का बुरा हाल हो गया। अभी ये उसके बाद ये स्थिति है कि दूसरी कंपनी आ रही है यहाँ पे जो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक स्पेस में है। हाँ, अब आ जाते हैं। देखिए, फाइनेंशियल की बात कर लूं, नहीं तो वैसे आज के बाद आप पिटवाएंगे जरूर, क्योंकि कोई पीटे ना पीटे, मैनेजमेंट ढूंढ रहा होगा मुझे ये पीटने के लिए। और आप पीटो, ढूंढो, अच्छे से बात करो, कोई दिक्कत नहीं, पर शेयर मैं आपका बाय देने वाला हूं नहीं, क्योंकि इसमें औकात बची नहीं है। इन्वेस्टर को धोखा दिया नहीं जा सकता। एसेट आपका इसलिए बढ़ा क्योंकि सब्सिडी के बेसिस पे जमीन लेने से कोई फायदा नहीं होता, उसके एसेट बढ़ने का कोई रीजन नहीं है। कंपनी ने लॉसेस के तो रिकॉर्ड बनाए हैं, लोगों के साथ बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू तो कभी कमाया नहीं। 344 करोड़ का लॉस, फिर 864 करोड़ का लॉस, 1000 करोड़ का लॉस। एसेट बढ़ा के क्या कर रहे थे? लॉस को रिकवर, लॉस पे अपना एसेट बेच देते, लॉस को कम कर देते। लेकिन अब बढ़िया मार्केटिंग करेंगे, मस्त स्टॉक बनाएंगे और पब्लिक को चिपकाएंगे। नहीं चिपकेगा सर, ना ही आते तो आप अच्छा था। आज लेकिन बड़ा मतलब बेबाक अंदाज रहा आपका सर, और बड़े शायराना तरीके से आपने मतलब ना आता तो बेहतर था, ना लिस्ट होता तो बेहतर था। तो ये मतलब गुलजार साहब की मतलब छाप धीरे धीरे आ रही है आपके अंदर। नहीं सर, ये आपको एक इशारा है कि आज आपको आपके आधा प्रोग्राम खत्म होने की स्थिति पे आ गया, लेकिन अभी तक आपने नाम नहीं लिया। और हर बार जितनी कॉल्स आप मुझसे मांगते हैं, कोशिश करें कि 2-3 कॉल्स आप भी दिया करें शायराना अंदाज में, शायरी के भाव में। नहीं, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। तो हर्ष, देखते हैं अब आगे किस तरह की अपडेट आती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा चलता है।
लेकिन अभी के लिहाज से जो भी फंडामेंटल्स कह रहे हैं, रवि जी की राय है बिल्कुल कंप्लीटली नहीं नहीं नहीं। तो ये मुझे लगता है स्पष्ट मैसेज जो है दर्शकों तक जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, ये तमाम अपडेट, तमाम जानकारी देने के लिए। इस पर और ज्यादा डिटेल जैसे आएंगे हम और ज्यादा डिटेल के साथ आपको शेयर करते रहेंगे। बाकी ब्रोकर्स के क्या व्यू हैं वो भी आपको बताएंगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम पे कोई अपडेट आती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट जरा रुक कर लेते हैं अब जो है खबरों के खेल का। चलिए फटाफट एक एक करके कंपनियों को लेकर के आते हैं। सबसे पहले लेकर के आएंगे अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट पे क्या कुछ खबर निकल करके आई है, स्क्रीन पर लेकर के आइए। अंबुजा सीमेंट पे आज खबर निकल करके आई है। ओरिएंट सीमेंट में 46.66% की हिस्सेदारी का जो अधिग्रहण करना था, इनको एक्विजिशन करना था, वो इन्होंने पूरा कर लिया है। इसके अलावा आपको बता दें कंपनी ने शेयर खरीद समझौते के तहत जो है इस एक्विजिशन को पूरा किया है। अभी देखते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है अंबुजा सीमेंट के अंदर। तो अभी अगर हम देखें तो अंबुजा सीमेंट का जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है 571-572 के आसपास। सर क्या सलाह रहेगी आपके अंबुजा सीमेंट को लेकर के? आज 1% डाउन है। देखिए थोड़ा सा इस समय प्रेशर आपको जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन अंबुजा सीमेंट पे जो मोमेंटम है वो अभी थोड़ा करेक्ट होने के बाद फिर से आएगा। 650 तक के आंकड़े छू सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है, लेकिन मौका मिलेगा आपको डिप पर बाय करने का। डिप पर बाय का मौका मिलेगा आपको। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन पे आपको बता दें कि कंपनी को 538.86 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस LOA मिल गया है, यानी कि एक तरीके से ऑर्डर की पुष्टि हो गई है। और ये जो ऑर्डर कंपनी को मिल रहा है वो रोड ओवर ब्रिज, RUB, छोटे छोटे पुलों के निर्माण करने के लिए मिल रहा है। इसके में जो है पचोरा से जामनेर तक गेज परिवर्तन और तमाम सारे जो सिविल वर्क हैं वो इसमें समाहित हैं। तो अशोका बिल्डकॉन पे अगर हम नजर डालें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 199-200 के आसपास चल रहा है। सर कंपनी को नया ऑर्डर मिला है, हालांकि आज आधे पौने % की मजबूती जरूर है। आप कैसे देख रहे हैं अशोका बिल्डकॉन को सर? देखिए अगर लॉन्ग टर्म कॉल लेना है तो अशोका बिल्डकॉन अच्छा स्टॉक है। और सबसे अच्छी बात है कि इस समय चार्ट को अगर देखें तो धीरे धीरे चार्ट जो है वो कंसोलिडेट करके एक बुल रन की तैयारी कर रहा है। और डेली पे अगर मैं यहाँ पर चार्ट को देखने की कोशिश करूं तो एक अच्छे मोमेंटम पर है, बॉटम आउट होकर के वापस निकलने की कोशिश कर रहा है। 220 के आंकड़े, यानी कि यहाँ से 10% का आंकड़ा अपसाइड जा सकता है, तो यहाँ पर पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। जी अगली कंपनी है भारत फोर्ज। यहाँ पर खबर यह है कि CCI ने AAM इंडिया की 100% इक्विटी शेयर होल्डिंग के एक्विजिशन को मंजूरी दे दी है और वॉलंटरी संशोधनों के साथ भारत फोर्ज को ये मंजूरी दी गई है। और आज भारत फोर्ज में अगर हम देखें तो करीब 2.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही। मुझे लगता है कुछ खबर आई है पिछले कुछ एक मिनटों में काफी तेजी के साथ ऊपर आ रहा है और इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ ये शेयर जो है दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम देखें तो बीते 4-5 सत्रों में करीब 7% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। भारत फोर्ज सर डिफेंस से जुड़े हुए काम भी करती है कंपनी, आपकी टिप्पणी क्या होगी भारत फोर्ज को लेकर के? देखिए इसीलिए इसमें गिरावट के बाद पुल बैक भी देखने को मिला। हालांकि 3 महीने में 7%, 6 महीने में 21% और 1 वीक में 5% चढ़कर ये साफ साफ दिखा रहा है कि स्टॉक में बॉटम आउट बनना शुरू हो गया है। टारगेट 1300 रुपए का लंबा लक्ष्य रखकर अगर खरीदारी फ्रेश करनी है तो भी मौका आपके लिए है। तो यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और 1300 के लक्ष्य के लिए आप इंतजार कर सकते हैं। 1300 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। भारत फोर्ज समेत बाकी जो डिफेंस प्लेयर हैं उन पर अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसमें जो है दोपहर 2:30 बजे, अब से 20 मिनट बाद जो है करीब हमारा खास सेगमेंट अपलोड हो जाएगा। आप किन शेयरों में है खरीदारी के मौके डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के, इसमें BL, BDL, HL, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, पारस डिफेंस, भारत फोर्ज, डेटा पैटर्न्स, BML जैसे शेयरों पे अगर आपके कोई सवाल है
अगर आपकी पोजीशन है या फिर आप लेना चाह रहे हैं तो दोपहर 2:30 बजे अपनी कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी करके हमें अवश्य बताएं कि आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल पे आज क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं, आपको बता दें कि अदानी डेटा नेटवर्क के साथ कंपनी ने डेफिनेटिव एग्रीमेंट जो है यहाँ पर किया है। 26 गीगाहर्ट्ज में 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के राइट्स हासिल करने के लिए ये समझौता किया गया है। गुजरात, मुंबई, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु का एरिया इसमें शामिल है। और आपको बता दें भारतीय हेक्साकॉम के लिए के जरिए जो है ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण फैसला इस लिहाज से भी है कि बहुत सी खबरें इस तरह की निकल के आ रही थी कि शायद अदानी जो है अब वो एंट्री करने वाले हैं टेलीकॉम स्पेस में। इस एक्विजिशन से ये मामला फिलहाल के लिए ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस वजह से शायद मुझे लग रहा है कि ज्यादा उत्साह जो है यहाँ पर देखने को मिला। अभी आधे फीसद की मजबूती। सर भारतीय एयरटेल 1862 का लेवल, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए फिलहाल तो स्टॉक अच्छे स्ट्रांग स्ट्रक्चर में और 1950 तक का लक्ष्य यहाँ पर अचीव कर सकता है। तो फिलहाल अभी स्टॉक जो है वो अपवर्ड मोमेंटम में ही रहेगा। अपवर्ड मूवमेंट में ही रहेगा। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है पीएफसी। पीएफसी पे खबर यहाँ पर निकल के आई है कि जेनेसॉल इंजीनियरिंग के खिलाफ कंपनी ने पुलिस के में जाकर के जो है शिकायत दर्ज कराई है। दस्तावेजों में हेराफेरी के मामले में कंपनी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि 2023 में ईवी लीजिंग के लिए 352 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था जेनेसॉल को, और अब तक जो है 307 करोड़ रुपए का भुगतान जेनेसॉल की तरफ से अभी नहीं किया गया है। तो जेनेसॉल के लिए अच्छी खबरें नहीं यहाँ पर लगातार निकल के आ रही हैं, और यहाँ पर लगातार जो है शेयर में लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर हम बात करें पीएफसी की तो आज जरूर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। सर ओवरऑल पीएफसी पे आपका व्यू क्या होगा सर? देखिए इस समय अगर पीएफसी को देखते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर आएगी, क्योंकि डेंट यहाँ पर पड़ा है और ये लेवल्स अभी एक बार 400 रुपए तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा डाउनवर्ड रहेगा, प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्या फिर पीएफसी में थोड़ा डेंट आ सकता है? आरईसी कर लें क्या? आरईसी कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल आरईसी इसकी कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। आरईसी ज्यादा बेटर लग रहा है। अगर आपको इन दो कंपनियों में से कुछ चुनना हो तो आप आरईसी में जो है अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अभी 437 के आसपास चल रहा है। दोनों का नाम भी सिमिलर है, दोनों के भाव भी काफी हद तक सिमिलर है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और स्क्रीन पर देखते हैं वहां पर क्या इस समय रुझान देखने को मिल रहा है। पीएनसी इंफ्राटेक पे आपको बता दें राजस्थान पीडब्ल्यूडी के 240 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए सफल जो है बोली जो है यहाँ पर लगाई गई है। भरतपुर में हीरादास चौराहा से कुम्हेर गेट चौराहा तक एक फ्लाईओवर निर्माण जो है करेगी कंपनी। उसके लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला हुआ है, और नए ऑर्डर की खबर से शेयर में जो है वो हम देख रहे हैं कि एक मजबूती जो है देखने को मिल रही थी। अभी जो है आधे % की बढ़त 280 पे ट्रेड करता हुआ। सर पीएनसी इंफ्रा ट्रेक करते हैं आप? जी बिल्कुल, पीएनसी इंफ्रा वैसे स्टॉक मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता था, लेकिन इस बीच में एंट्री नहीं मिल पा रही है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ट्रेंड तो आप रहेगा, 395 तक के लेवल दिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जी चलिए कुछ एक रिजल्ट्स भी आए हैं, फटाफट जरा उन पर भी नजर डाल लेते हैं। और उसमें सबसे पहले नजर डालेंगे हम हैवेल्स के ऊपर। हैवेल्स पे क्या नतीजे रहे? शानदार नतीजे देख कह सकते हैं। यहाँ पर कंपनी के मुनाफा पौने 16% के आसपास बढ़ा है। ये 517 करोड़ रुपए रहा है। आय में 20% से ज्यादा की बढ़त 5911 करोड़ रुपए रही है। कंपनी के एबिटा में हम देख रहे हैं कि अच्छी बढ़त रही है 19.3% के आसपास की। वहीं कंपनी ने 6 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया है। हालांकि नतीजों के बाद शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है। 3.25% के आसपास की गिरावट 1618 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। सर ये गिरावट में क्या कुछ खरीदारी कर सकते हैं क्या? देखिए फिलहाल तो अभी आज के दिन खरीदारी का तो बिल्कुल मौका नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि 1-2 वीक में इसमें थोड़ा सा आपको मौका मिले, लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से 1580 और 1570 तक के लक्ष्य आ सकते हैं। ठीक, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन के भी नतीजे आए हैं और यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। कंपनी का मुनाफा साल दर साल 223
परसेंट से ज्यादा बढ़ा है और ये 1040 करोड़ रुपए रहा है। आय में अगर हम देखें तो करीब 6% की बढ़ोतरी रही है और यही शायद अच्छा नहीं लगा है। जो नतीजे खराब रहे हैं, क्योंकि कंपनी के मुनाफे में जो 223% की बढ़त आप देख रहे हैं, उसमें एक्सेप्शनल गेन जो है वो बहुत ज्यादा है, 577 करोड़ के आसपास का, जिसकी वजह से ये फिगर आपको 1040 करोड़ की दिखाई दे रही है। फाइनल डिविडेंड कंपनी ने करीब 25 रुपए पर शेयर का दिया है, 1% की गिरावट टाटा कम्युनिकेशन पे। सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी टाटा कम्युनिकेशन पे? और देखिए, जो निकलना था वो तो मुझे लग रहा है कि विपुल जी यहाँ पर निकल गया है और अभी थोड़ी गिरावट और बढ़ेगी और एक बार वापस से जो लेवल है वो 1500 तक जाते हुए नजर आ सकते। ठीक। लास्ट जो है रिजल्ट्स लेकर के आते हैं वारी एनर्जी, जिसमें कि हमने देखा कि बातचीत आपसे हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट्स हमने एक बार खबरों के खेल में जरा हम चाहते हैं कि इसको शामिल करें। 34% से ज्यादा कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, आय में 36% से इजाफा, एबिटा 120% से ज्यादा बढ़ा है। वहीं एबिटा मार्जिन भी हमने देखा कि इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं और ये 8.7% से बढ़ नहीं 14.3% से बढ़ के 23% हो गए। सर, हमने देखा पावर में रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इरेडा के नतीजे हमने देखे, अब वारी के देख रहे हैं। क्या टिप्पणी होगी सर, एक बार अगर आप इस सेगमेंट के लिए वारी पे अपनी राय दोहरा दे तो? देखिए, जिन लोगों को प्रॉफिट आ रहा है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक बार 3100 3150 तक जा सकता है, लेकिन वो लेवल्स प्रॉफिट बुक करने के लिए अच्छे हैं। ठीक, चलिए इस बीच आज किन किन कंपनियों के नतीजे आज के दिन में हैं, उन पर भी एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं, जिन पे की नजर रखनी चाहिए। इसमें जो है एल्टी माइंट्री है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, कैनफिन होम्स है, यहाँ पर आपकी नजरें रहनी चाहिए। इसके अलावा डालमिया भारत, ग्रेविटी इंडिया, महाराष्ट्र स्कूटर, ये वो नतीजे हैं जिन पर की आज ये नतीजे कुछ के आ चुके होंगे या फिर कुछ के आने वाले होंगे। रैलीज इंडिया, सिंजिन इंटरनेशनल, टाटा टेली, वैंडेट इंडिया के नतीजों पर भी आपकी निगाह होनी चाहिए। सर, जो है इनमें से कोई आपकी निगाहें रहेंगी क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसे शेयरों पे? आपकी कोई टिप्पणी इनमें से? नहीं, फिलहाल तो मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है, तो प्रॉफिट बुक करने के लिए यूज करें। बाकी अभी एंट्री के कोई भी साइन नहीं दिखाई दे रहे। कोई एंट्री के साथ नहीं दिखाई दे। चलिए, इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहाँ पर समाप्त। चलिए, इस बीच जो है हिराया गुप्ता जी, सर एनएचपीसी पे बात हो गई है, 91.5 पे आपने लिया है, अच्छी बात है। इसके अलावा सबिया सैयद जी, बीएल पे लिए आप 2:30 बजे का शो देख लीजिए। गुंजन जी, हुडको पे बात हो गई है। सारे सवालों पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो है आप लोगों के जो हैं उस पर काफी सवालों पे बातचीत हो गई है, और बहुत सारे सवाल तो रिपीटेड होते हैं। एनआईटी को लेकर के सर एक सवाल है A185 पे, हम चाह रहे हैं 2 सवाल और लेकर के, एक सवाल और लेकर के आखिरी सेगमेंट का रुख करते हैं। एनआईटी पे क्या व्यू होगा सर आपका? आप दूसरा भी पूछ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग सेगमेंट को जल्दी क्लोज करते हैं। नहीं, 140 चलिए ठीक है सर, एक एनआईटी पे आपकी राय जानना चाहेंगे, हुडको पे बात हो गई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन दो पे आपकी टिप्पणी सर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी आप यहाँ पर होल्ड करके रखें, लॉन्ग टर्म पर वापस अपसाइड पे 60-62 रुपए तक के टारगेट, और एनआईटी 160 रुपए के टारगेट आपको फिर से देखने को मिल सकता है। दोनों स्टॉक को होल्ड करके रखें। दोनों स्टॉक को होल्ड करके रखें। चलिए, अब रुक करते हैं, यही है सही है का। यही है सही है, खास पेशकश हमारी। अगर ग्राफिक स्टडी हो गए हो तो अब हम जरा 2 शेयर जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनको लिए जानकारी के लिए, कौन कौन से वो होंगे, सर बताइए। देखिए, 2 स्टॉक्स की हमने चर्चा करी थी और वही आपके जो है वो इस समय जो मार्केट के मोमेंटम है उसमें काम आएंगे। पहला है पीटीसी, जिसे कि हमने बाय की रिकमेंडेशन दी थी 195 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 175 का, तो आप इसको यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। दूसरा है मॉर्फन लैब, जिसे मैंने पहले भी रिकमेंड किया है, फिर रिकमेंड कर रहा हूँ, कंटिन्यू बाय करते चलिए। 48 का स्टॉप लॉस और टारगेट है इसका 62 रुपए। चलिए, तो मॉर्फन लैब पे खरीदारी की सलाह है, 48 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, अभी 54 के आसपास चल रहा है, आपको यहाँ पर 62 रुपए तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मॉर्फन लैब के अलावा आप खरीदारी करके चल सकते हैं पीटीसी में
पीटीसी में जो आपको बता दें कि 195 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं और आपको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है, वो 175 का है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। सर, आज की चर्चा में आप जुड़े, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है उसपे मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों का ऐसा सजेशन गया हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब इस कार्यक्रम को तो हम यहीं पर समेट रहे हैं, लेकिन आप लोग लगातार बोनस के साथ बने रहिए। जिन लोगों के सवाल आज नहीं ले पाए हैं, माफी चाहेंगे उन दर्शकों से, तो कोशिश करेंगे कल उनके सवालों के जवाब जरूर दें। लेकिन इस डिफेंस शेयरों को लेकर के आज हमने की है विशेष चर्चा, और अब से 7 मिनट बाद यानी 2:30 पर आप हमारे इस चैनल पर उसकी डिटेल एनालिसिस देख सकते हैं। प्रदीप हल्दर जी हमारे मेहमान हैं, जिसमें कि हमने बीएल हो, बीडीएल हो, एचएल हो, इन तमाम शेयरों को लेकर के काफी डिटेल में बातचीत की है। तो आपसे बस कुछ ही मिनटों में 2:30 बजे जो है आप डिटेल एनालिसिस देख सकते हैं। मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, भारत डिफेंस, भारत फोर्स, डेटा पैटर्न, बीएमएल पे हमने बातचीत की है। आप भी अपने कार्यक्रम को देखें, सेगमेंट को देखें और अपनी टिप्पणी हमें अवश्य। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। Hello?